हमास और इसराइल में आज से 4 रोज के लिए जंगबंदी सीजफायर माहिदे के तहत इसराइल 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। बदले में हमास 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहाई देगा। सीजफायर के दौरान इमदाद और ईंधन पहुंचाने की इजाजत होगी। इसराइली काबीना ने भी हमास के साथ सीजफायर की मंजूरी दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू का कहना है कि जंग में आर्जी वक्फे के बाद दोबारा लड़ाई शुरू होगी। अमरीकी सदर की मदद से यरगमालियों की रिहाई और आर्जी जंगबंदी के माहिदे पर पहुंचे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा कि यरगमालियों की रिहाई से इंसानी इमदाद के रास्ते खुलेंगे। जनूबी अफ्रीका का 4 रोज़ा जंगबंदी का खैर मकदम। अफ्रीकी सदर का कहना है मशरिक़ वस्ता में पायदार सियासी हल की जरूरत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शौकॉस नोटिस। 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शौकॉस नोटिस 4A की अक्सरियत से जारी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान का शौकॉस नोटिस के हक में वोट। जस्टिस एजाजुल अहसन की नोटिस जारी करने की मुखालफत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर मुशावरत की गई। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के एतराज़ात का जायजा भी लिया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत कुनिंदगान को सुना गया। शवाहिद की रोशनी में नोटिस जारी किया गया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। पुराने सियासतदान सियासत छोड़ें, घर या मदरसे में बैठें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा, पुराने सियासतदान कल का नहीं सोचते, उनकी सियासत से अवाम की तकलीफ में इजाफा होगा। PTI समेत किसी भी जमात का काम करने का इरादा नहीं। पुराने सियासतदान हुकूमत बनाकर अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ पूरी करेंगे, इंतकामी सियासत करेंगे। PDM हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो ज़ाती दुश्मनियों पर थी, इसीलिए कामयाब नहीं हो सकते। अवाम पुराने सियासतदानों से जान छुड़ाना चाहते हैं। चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, महंगाई पूरे मुल्क में है, तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। अवाम साथ दें तो अगला इलेक्शन जीत कर अवामी राज लाएंगे। KP में जियाला वज़ीर आला देखना चाहता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो निहत्ती लड़की होने के बावजूद 2 आमिरों से टकराई। बेनज़ीर का नामुकम्मल मिशन पूरा करेंगे। नवाज शरीफ ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मुस्लिम लीग नून के कायद मरी की सड़कों पर गाड़ी चलाते रहे। अपनी अहलिया कुलसूम नवाज की पुरानी यादें ताज़ा की। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब भी हमरा। नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, यहाँ मैं और कुलसूम नवाज पैदल इस रोड पर आते थे। मरी से छांगला गली तक बड़ा तेज चढ़ाई करते थे। हम खाना अपना लेकर आते थे। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जगह अता फरमाई है। महंगाई से अवाम को निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। कौम को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना हमारा कौमी एजेंडा है। मुआशी मफादात का तकाजा है। सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी। मुआशी खुद इन्हसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार है। शहबाज शरीफ से वक़ार अहमद और इंजीनियर अमीर मुकाम की मुलाकात। आशियाना रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। विफाक समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस का ट्रायल कलदम होने पर तो अब आपका नुकसान ही हुआ है। ट्रायल में अगर कोई कमी बेशी थी तो उसको दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। ट्रायल कलदम होने के बाद इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि केस में हाइप बनाई गई। क्या ये सजाए मौत या उम्र कैद वाला केस बनता है? आजम खान मुलजिम थे, अगवा होकर वापस आए तो गवाह बन गए। इल्जामात गलत हैं। साइफर से मुतालिक कोई चीज़ आवाम से शेयर नहीं की गई। एक्स्ट्रा स्पीड पर ट्रायल चलाया जा रहा है। ये मुकदमात आवाम की आंखों के सामने करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं? तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला आज दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को पार्टी में रद्दोबदल इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर नोटिस जारी किया था। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से महफूज फैसला चेयरमैन पीटीआई के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाने का फैसला। विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ईसीएल का इजलास हुआ। चेयरमैन पीटीआई समेत 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद का नाम भी ईसीएल में शामिल होगा। ज़ेली कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की जानिब से भेजे गए नाम पेश किए। नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 29 नाम पेश किए गए। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने की भी सिफारिश की गई। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात की हतमी मंजूरी निगरान विफाकी काबीना देगी। सात दिन पे फैसले पर अमल दरामद, वरना वज़ीर आज़म की अदालत में हाजिरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बलोच तलबा गुमशुदगी केस में बड़ा हुक्म। तलबा को बाजियाब न कराने पर 29 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। अदालत का वज़रा की कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट अदालत के लिए शर्म का मुकाम है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें एहसास होना चाहिए था कि यह बलोच तलबा का मामला है। यह कमीशन सिर्फ अदालतों के फैसलों को बाईपास करने के लिए बना है। एग्जेक्टिव का काम अदालत कर रही है। क्या ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं? वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला को भी अगली समात पर पेश होने का हुक्म। जीडीए का आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। कराची में जीडीए के आला सतह इजलास में अहम फैसले। पीर पगारा ने आम इंतखाबात में सिंध की हर निशिस्त पर उम्मीदवार खड़े करने के फैसले की तौसीक कर दी। जल्द जलसा करने का भी ऐलान। पीर पगारा का कहना है कि अगर इंतखाबात शफाफ ना हुए तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। सिंध के अवाम इंतखाबात में चोरों, लुटेरों, करप्ट माफिया को बाहर फेंक निकाले। मुल्क में सख्त एहतसाब की जरूरत है। करप्शन में मुलविस लोगों से लूटी रकम मुल्क के खजाने में जमा कराई जाए। IMF इजलास से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। रवां माली साल मजीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा। डिजिटल मार्केट्स, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान की महंगाई में कमी के लिए आलमी मालियाती इदारे को सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट बरकरार रखने की यकीन दहानी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को होगा। एजेंडे में पाकिस्तान का केस शामिल होने का इम्कान। पाकिस्तान को एग्जेक्टिव बोर्ड मंजूरी के बाद $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। IMF बोर्ड इजलास से पहले फाइनेंसिंग की ज़रूरियात लाजमी करार। ज़राए के मुताबिक खलीजी दोस्त मुल्कों से 1 अरब, एक्सिम बैंक से $1.2 अरब मिलने का इम्कान। उधर IMF की शराइत पर अमल दरामद। बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडो फॉल टैक्स नाफिज। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जारी। स्टॉक एक्सचेंज में नया संग मील उबूर 100 इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा। 58,000 की नफसियाती हद उबूर करके बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 58,198 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर के मुकाबले में रुपया भी तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे सस्ता 285 रुपये 13 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे सस्ता 286 रुपये 50 पैसे का फरोख्त।